बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी में खुश आमदीद। रूस ने आज इसराइल को बाज़ाब्ता धमकी दे दी है। रशिया ने इसराइल को क्या धमकी दी और रशिया की इस धमकी के बाद खित्ते पर क्या असरात पड़ेंगे, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और ईरान ने आज इसराइल पर बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। ईरान की स्ट्राइक के नतीजे में इसराइल का कितना नुकसान हुआ, ये भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। और ईरान इसराइल जंग में अंदर क्या कहानी चल रही है, ये भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड। रोशन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आज सुबह ईरान ने इसराइल के शहर बीर सबा पर एक बैलिस्टिक मिसाइल मारा है। ये मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के ऐन करीब जाकर गिरा और इस मिसाइल ने गिरते ही वहां पर तबाही मचा दी। हर तरफ आग फैल गई और लोगों की जानें बचाने के लिए एम्बुलेंसेस और मेडिकल स्टाफ वहां पर पहुंचा। ये हमला इतना शदीद था कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में मुकम्मल नाकाम रहा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज ईरान ने सिर्फ एक ही मिसाइल मारा है। माजी में ईरान कभी 100 मिसाइल मारता है, कभी 200 मिसाइल मारता है, लेकिन आज ईरान ने जस्ट एक ही मिसाइल दागा और इस एक मिसाइल को भी इसराइल का डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। इसराइल ईरानी मिसाइलों को खत्म करने के लिए रोजाना अरबों रुपया खर्च करता है। इसराइल को ईरानी मिसाइलों को मारने के लिए रोजाना तकरीबन 2,500 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। आज ईरान का बीर सिबा पर अटैक इतना शदीद था कि वहां आसपास की इमारतें खंडर बन गईं और जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थीं वो खड़ी खड़ी जल गईं। बड़ी तादाद में हलाकतों की इतलात आईं और जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। बीर सिबा में इसराइली और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइल के सामने मुकम्मल बेबस नजर आया और आसपास की जो इमारतें थीं वो जमीन बोस हो गईं। इस वाक़या के बाद इसराइली कौम में इस वक्त शदीद मायूसी फैली हुई है और इंटरनेशनली लोग अब इसराइल पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब इसराइल के पास 2 प्लान हैं ताकि अपनी शिकस्त और अपनी हजीमत को छुपा सके। अब इनके पास कौन से 2 प्लान हैं? पहला प्लान ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को कत्ल करवा दिया जाए, ईरान में एक इलेक्शन कराया जाए और ईरान में अपनी पसंद की एक पप्पिट हुकूमत बनाई जाए। दूसरा प्लान इनका यह है कि ईरान पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दिया जाए। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इसने ईरान पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स मारने की धमकी दी है और कहा है ईरान के लिए अगले 48 घंटे बहुत अहम है। नेतन्याहू की इस धमकी के बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को खबरदार कर दिया है। पुतिन ने कहा है कि अगर ईरान में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया तो इसका अंजाम दुनिया के लिए तबाही वाला होगा। ईरान में ऐसे अटैक की बात करना भी खतरनाक है। और दूसरी तरफ आयतुल्लाह खamenei के कत्ल की जो प्लानिंग हो रही है वो बेहद खतरनाक है। और अगर इसराइल या अमेरिका ने इस तरफ कोई भी कदम उठाया तो वो अंजाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब असल में अंडरग्राउंड इसराइल और अमेरिका की प्लानिंग है क्या? आपको याद होगा कि जंग शुरू होने से पहले ट्रंप ने दुनिया को ये यकीन दहानी करवाई थी कि ईरान के साथ मुज़ाकरात संडे को होंगे। इस दौरान किसी भी किस्म के हमले का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन इसराइल ने जुमे को ही हमला कर दिया। इस बार भी यही सेम गेम खेली जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार की तरह कहा है कि ईरान को 2 हफ्तों की मोहलत दे रहे हैं। साथ ही नेतन्याहू को भी गो अहेड दे दिया है कि अगले 48 घंटों में जो कर सकते हो, तुम अगर आयतुल्लाह खamenei को शहीद कर सकते हो वो कर दो, अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हो वो यूज कर लो,
اگلے 48 گھنٹوں میں جو کر سکتے ہو وہ کر لو، لیکن رشیا نے ان کی دونوں کی پلاننگز بھانپ لی ہے اور جنگ میں کود پڑا ہے۔ تو روشن ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔